उमना उमना आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोइज भाई आवाज आ रही है आपको? जी। बस अब वेट कर लें, देखें अभी वो एक दो और ज्वाइन कर लें तो फिर शुरू करते हैं। अभी तक जो पढ़ाया आप लोगों अच्छा, को समझ में आ रहा है? मोइज तुम्हारी आवाज नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हो? जी। कह रहा हूँ जो पढ़ाया है वो समझ में आया है? और सही है। उमना आपको? सर मुझे कल का टॉपिक थोड़ा समझ नहीं आया थी, आवाज़ कनेक्टिविटी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी आवाज़ की। कल जो आपने थोड़ा समझाया वो मुझे इसमें समझ नहीं आया। दोबारा उसकी वीडियो देखना है, आएगा समझ में। क्योंकि वो बीच में डिस्टॉर्शन वगैरह की वजह से जो है वो ऐसा लग रहा होगा। तो फिर ना समझ में आया तो बताना, मैं उसको रिपीट करा दूँ। सही है। मुझे कुछ कहना चाह रहे हो तो हमारी आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं। मेरा ख्याल से आज जो है ना बाकी सारे लोग सो रहे हैं शायद। चलो खैर है, हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये कि हमारे पास क्या मौजूद है आज और हमें क्या पढ़ना है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नए चैप्टर के हवाले से है जो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर शुरू किया है, जिसको मैंने चैप्टर 2 का नाम दिया है, वो यूसुफ रहमानी साहब की बुक का चैप्टर 5 है। तो यानी हमारे पास जो प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब हैं जिनकी बुक मैंने आपको दिखाई थी, तो उस बुक का ये चैप्टर 5 है। सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्या है, ये चैप्टर 2 है मौजूद आपके पास। सही है, तो बुक के हिसाब से वो है और हमारे हिसाब से ये जो है ये चैप्टर 2 है हमारा। सही है। अच्छा, इस चैप्टर 2 के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बुक का 5वां चैप्टर और हमारे हिसाब से दूसरा चैप्टर है, हमारी सीक्वेंस के हिसाब से। इसमें इस चैप्टर का नाम है कमर्शियल एक्टिविटीज। सही है, और इसके हमने एक टॉपिक पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था डिफरेंस। सही, डिफरेंस पढ़ा था हमने कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कमर्शियल एक्टिविटी, वो उससे हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर से हम जो इसके फैक्टर्स थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कमर्शियल एक्टिविटीज के, वो हमने डिस्कस किया। आज यूसुफ रहमानी की बुक के अंदर जो एक टॉपिक मौजूद है वो है ह्यूमन एक्टिविटी। वो कहते हैं भाई ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी, क्या कहते हो, क्या है ह्यूमन एक्टिविटी? जी आमना, आमना ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? आमना आवाज आ रही है? उमना बता दें मुझे, आमना सो रही है मेरा ख्याल से। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो भी इंसान दूसरे तरीके से काम करता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाती हैं। अच्छा, देखो हमारे पास मैं अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करूं तो दुनिया में इंसान जो भी काम कर रहा है, सही है, जैसा भी काम करता है, जैसे कि अगर आपको लिखा नजर आ रहा हो कि आप पर्सन इज एंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, जो भी काम कर रहा है डिफरेंट टाइप्स किस्म के, चाहे वो प्ले कर रहा है, खेल रहा है, चाहे टीवी देख रहा है, चाहे चीजें खरीद रहा है, चाहे कोई भी काम कर रहा है वो, चाहे डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए नमाज पढ़ रहा है, सही है, ये सारी चीजें जिसके अंदर चाहे पैसा कमाना है या नहीं है, ये सारा का सारा क्या है, ये इंसान की
ह्यूमन एक्टिविटीज है। सही है, आप खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं, सही है, लोगों से, ये सब की सब क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज है। इन ह्यूमन एक्टिविटीज को, ये जो इंसान की एक्टिविटीज हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। अब देखो, एक सवाल ये आ सकता है तुम्हारे पास, वो ये कहता है कि भाई व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी। तो तुमने कहा इंसान जो भी काम कर रहा है, चाहे डिफरेंट टाइप्स के, वो सारे के सारे क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज है। लेकिन अगर वो आपसे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, लेकिन ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसानी ह्यूमन एक्टिविटीज कितने किस्मों की हैं, कितने किस्मों की है ह्यूमन एक्टिविटीज। तो अगर देखो तो वो कहता है इंसानी एक्टिविटीज जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज, वो दो टाइप्स की हैं। दो टाइप्स कौन सी हैं? एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और एक कैसी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। एक नॉन इकोनॉमिक है और एक कैसी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सही है। तो हमारे पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनको हमें जरा समझना पड़ेगा कि नॉन इकोनॉमिक क्या है और इकोनॉमिक क्या है। नॉन इकोनॉमिक की बात करूं अगर मैं सबसे पहले, तो देखो इंसान कोई भी ऐसा काम, जब हम ये बात करते हैं कि भाई इंसान कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है जिसके अंदर उसको क्या हो रहा है, वो पैसे के लिए नहीं है, चाहे वो पैसा कमाने के लिए नहीं है, वो पैसे की गर्ज से नहीं है, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के प्यार की वजह से या मोहब्बत की वजह से या किसी रिलीजियस इफेक्ट की वजह से वो उस काम को परफॉर्म कर रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसकी। सही है। या किसी और वजह से, बिल्कुल आप सुबह में उठे, आपने दांत मांजे, सही है, क्यों दांत मांज रहे भाई आप? सही है, ताकि आप जो है वो अच्छे दिखें, सही है, आपके मुंह से बदबू ना आए, इसलिए आप दांत मांज रहे हैं। तो ये जो है इसके नतीजे आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बात समझ में आ रही? अच्छा, फिर उसके बाद आपने एक और काम किया, आपने उठने के बाद जो है, मुंह धोने के बाद, आपने जो है दांत मांजने के बाद, आपने एक काम ये किया कि आपने नाश्ता किया। अब उस नाश्ते के भी पैसे नहीं मिलने आपको, वो भी कैसी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, अब तुम्हारी अम्मी ने वो नाश्ता बनाया, क्या उनको कोई पैसे मिल रहे हैं उसके? कोई पैसे नहीं मिल रहे, सही, वो भी उनके लिए कैसी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। सही, क्यों वो नाश्ता बना रही है भाई? तुमसे मोहब्बत करती है, सही, कि तुम भूखे ना रहो, सही, इस वजह से तुम्हें नाश्ता बना के दे रही है कि भाई नाश्ता खाओ, भूखे ना जाओ, सही। तो ये क्या हो गया? ये मोहब्बत हो गई, सही, कि वो उस मोहब्बत में वो काम कर रही है, सही। बात समझ में आ रही है? तो अब ये क्या है, ये चीजें। इसी तरह तुम नमाज पढ़ने चले गए मस्जिद, तुमने कहा भाई नमाज पढ़नी है, मस्जिद जा रहा हूँ मैं नमाज पढ़ने के लिए। अब मस्जिद जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, इसके भी तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। सही, क्लियर है बात? समझ? तुम्हारा कोई बहन भाई है जो किसी काम में उसको समझ में नहीं आ रहा है, या उससे कोई ड्राइंग नहीं बन रही, वो तुम्हारे पास आ गया, वो कह रहा है भाई मुझे जो है ना ये बना कर दे दो, सही है, या ये चीज तुम पकड़ लो। अब वो चीज तुम अपने उसके उसके तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे होता है, आप जो है वो बहन भाइयों के साथ शॉपिंग करने चले जाते हैं। अब शॉपिंग करने गए आप, जो है वो अपने किसी बहन भाई के साथ करनी उसको है शॉपिंग, आप साथ साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? सही, कंपनी देने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, सही। आपका भी टाइम पास हो रहा है, उनका भी टाइम पास हो रहा है, सही। उसके अंदर ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके अंदर आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, सही। तो वो कहता है इंसानों के कुछ काम ऐसे हैं जो नॉट परफॉर्म्ड और एग्जीक्यूटेड फॉर मनी, सही। जो वो किस लिए कर रहा है कि वो मनी के लिए नहीं कर रहा, वो पैसे के लिए नहीं कर रहा, ना सिर्फ मनी बल्कि मटेरियल बेनिफिट्स के लिए भी नहीं कर रहा। मटेरियल बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मुझे उसकी उम्मीद ये होती है कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मुझे उसके बदले में कोई और बेनिफिट मिलेगा, चाहे कोई और रिटर्न मिलेगा, चाहे, यानी अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो बिल्कुल मुझे एक बोरी गंदम दे दोगे या मुझे 2 बोरी चावल के दे दोगे, चाहे। तो ये क्या हो गया? ये मटेरियल बेनिफिट हो गया, चाहे। तो कोई भी काम जो मनी की से रिलेटेड हो या मटेरियल बेनिफिट से रिलेटेड हो, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि वो किस में चला जाएगा? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में चला जाएगा, सही है। तो यहाँ क्या है? वो ये कहता है कोई भी ऐसा काम जो पैसे की गर्ज से ना किया जाए आपके पास, तो वो आपके पास कैसा हो गया? वो आपके पास जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कोई भी शख्स जो अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा करने के लिए किसी भी पेशे से वाबस्ता है, चाहिए। कोई भी ऐसा काम, देखो यहाँ पे लिखा है आपके पास, ये इन्वर्टेड, आपके पास इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नजर आ रही है आपको एक डेफिनेशन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। कह रहा है द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज ऑफ मनी। कह रहा है कोई भी ऐसा काम जो किस लिए किया जा रहा है? पैसे के लिए किया जा रहा है, या
किसी मटेरियल के लिए किया जा रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। सही। अब पैसे के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, अगर जिसके नतीजे में आपको पैसे मिलेंगे, बिलफर्ज अगर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे इसके बदले में पैसे मिलेंगे। अब ये पैसे मिलेंगे तो ये मेरी कैसी एक्टिविटी होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। बात समझ में आ रही है? इसी तरह अगर कोई बंदा कहीं और काम कर रहा है, अभी मैंने शॉपिंग की एग्जांपल की, शॉपिंग करने तुम अपनी बहन के साथ या भाई के साथ गए हो, चाहे वो भाई या बहन चीज को खरीद रहा है, पैसे दे रहा है, चाहे पैसे दे रहा है उसने, उसकी बर्थडे पर उसको कोई मटेरियल मिल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन तुम जो उसके साथ गए हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ना तुम वो चीज खरीदोगे, ना तुम जो है वो सिर्फ तुम उसके साथ साथ घूम रहे हो, चाहिए उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसका सामान पकड़ लिया कुछ शॉपिंग के लिए, उसको बता रहे हो ये सही है, ये तुम पे अच्छा लगेगा, तुम पे बुरा लगेगा, चाहे तो तुम्हें उसके बदले में कोई बेनिफिट नहीं है, चाहे तो वो कैसी एक्टिविटी हो गई? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो कोई भी ऐसा काम जो पैसा कमाने की गर्ज से किया जाए, चाहे जिसके अंदर पैसा ऑब्जेक्टिव हो या मटेरियल ऑब्जेक्टिव हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं ये कैसी एक्टिविटी है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये मुनाफा कमाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो जो भी काम आप मुनाफा कमाने के लिए करेंगे वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी तस्वुर की जाएगी। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई है बेटा? सबको बात समझ में आ गई है? यस सर। सही। अच्छा, अब देखो वो कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो सकती है? आप हो सकता है प्रोडक्शन से वाबस्ता हो, सही, आप किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो या आप एक्सचेंज कर रहे हो किसी चीज को, चाहे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है, या किसी गुड्स एंड सर्विसेज, ये किसी गुड्स से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी सर्विसेज से रिलेटेड भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक और चीज में दूं कि मैं कहूँ कि बेटा देखो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, चाहे बाज़ दफा कुछ ऐसे काम होते हैं जो इकोनॉमिक भी हैं और नॉन इकोनॉमिक भी हैं, या किसी के लिए इकोनॉमिक है और किसी के लिए नॉन इकोनॉमिक है। सही, तो हमें जरा समझना पड़ेगा कि ये जो काम है वो किसके लिए इकोनॉमिक है और किसके लिए नॉन इकोनॉमिक है। तुम्हें डिफरेंस समझ में आया इकोनॉमिक एक्टिविटी का और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कि इसमें क्या चीज शामिल है? डिफरेंस क्या है इसका? क्या होना जरूरी है? जल्दी से, क्या होना जरूरी है बेटा? उमना बाजी। सर मनी। मनी। अच्छा, उमना क्या ये सही कह रही है? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक है, इसमें क्या चीज ऐसी है जो होना जरूरी है कि हमें पता चले कि इकोनॉमिक है और या पता चले कि नॉन इकोनॉमिक है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाने का जरिया, नॉन एक्टिविटी यानी कि पैसा मटेरियल आ जाता है, बेनिफिट। मटेरियल नहीं। इसका मतलब तुम सो रही नहीं, मुझे लग रहा है। सही। सर मेरे मोइज मोबाइल भाई। में पानी चला गया था बस साथ में। अच्छा, मोबाइल में पानी चला गया तुम्हारे। मोइज भाई। मोइज भाई। जो पैसा कमाने के लिए नहीं करते उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, आए और आवाज नहीं आई, जिसमें हम दोबारा दोबारा। पैसे कमाते हैं अच्छा, जिससे पैसे कमाते हैं उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही है। अच्छा देखो है क्या, मैं ये कह रहा था कि इन दोनों में, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में जो चीज है वो है पैसा। जिसके अंदर पैसा आ जाए या मटेरियल आ जाए वो इकोनॉमिक हो जाएगी। जिसके अंदर पैसा और मटेरियल की चीजें ना आए, मटेरियल बेनिफिट्स ना आए, चाहे मटेरियल बेनिफिट्स ना आए, मटेरियल का आना एक अलग चीज है और मटेरियल बेनिफिट्स का आना एक अलग चीज है। यानी उम्मीद हो कि कुछ ना कुछ मटेरियल मिलेगा, चाहे ऐसी कोई उम्मीद ना हो जिसके अंदर, तो वो कैसी हो जाएगी? वो नॉन इकोनॉमिक है। यानी ना पैसे की उम्मीद है ना मटेरियल की उम्मीद है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ काम ऐसे हैं हमारे जो कभी इकोनॉमिक होते हैं, किसी के लिए इकोनॉमिक होते हैं और किसी के लिए वो नॉन इकोनॉमिक होते हैं। चाहे कहीं वो इकोनॉमिक होते हैं, कहीं नॉन इकोनॉमिक होते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, चाहिए तो मुझे पता है मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? फीस मिलेगी, मुझे इसके बदले में जो है वो पैसे मिलेंगे, तो ये मेरे लिए क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन मैं अगर अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ या अपनी बहन को पढ़ा रहा हूँ, चाहिए तो उसके बदले में मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, चाहिए तो अब उसको पढ़ाने या समझाने के नतीजे में उसको मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो मेरी कैसी एक्टिविटी हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, तुम्हारी अम्मी ने खाना बनाया, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, तुम्हारी अम्मी ने नाश्ता बनाया तुम्हारे लिए, चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई पैसा नहीं मिलना। लेकिन तुम्हारी अम्मी ने अगर वो जो है नाश्ते का सामान या खाने का सामान बनाकर वो बेच रही हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं या बहुत सारी औरतें जो हैं वो घर की बनाई हुई चीजें बेचते हैं, सही है,
तो अगर वो बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सही है। इसी तरह मैं कहूँ खाना खाना, तुम खाना खाते हो तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलते, बल्कि कुछ जगहों पर तुम जाकर पैसे देकर आते हो। चाहे जैसे किसी शादी ब्याह में आते हो, किसी तकरीब में आते हो, तुम जाकर पैसे दे के आते हो, पैसे खर्च करके आते हो। चाहे किसी होटल में जाते हो, चीज खरीदते हो, कोई भी बिरयानी खरीद रहे हो या कोई और चीज खरीद रहे हो, पिज्जा खरीद रहे हो, उसके पैसे देकर आते हो खाना खाने के। सही है, तुम खाना खाने के पैसे देते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के पैसे लेते हैं, जानते हो ऐसे लोगों को, वो खाना खाने के पैसे लेते हैं। बता सकता है कोई ऐसा है आमना, कौन ऐसा शख्स है जो खाना खाने के पैसे लेता है? तुम खाना खाने के पैसे देते हो या तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलते? ना मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के पैसे लेते हैं। होटल वाले। होटल वाले तो पैसे खाना खाने के, मतलब वो खाना खाएंगे उसके पैसे मिलेंगे। पता नहीं। पता नहीं। उमना, उमना कोई ऐसा बंदा जानती हो जो खाना खाने के पैसे लेता हो? उमना बाजी जाग रही हैं, सो रही हैं? ये उमना बाजी गायब हो गई है, मुझे लग रहा है। अच्छा, आमना आप कुछ कहेंगी, आप बताएंगी कोई, आप किसी को जानती हो ऐसे किसी बंदे को? नहीं सर। नहीं जानती? जानते सब है वैसे, सबने देखा है। टीवी पर मुख्तलिफ जो हैं वो मास्टर शेफ्स आते हैं। आपने टीवी पर कुकिंग कंपटीशन देखे होंगे होते हुए, देखे? मुख्तलिफ, एक टीम दूसरी टीम खाना बना रही है, चाहे वहां पर एक जो है वो चीफ गेस्ट होता है, जो मास्टर शेफ होता है, जो खाना खाता है सही, और खाकर बताता है भाई फला टीम ने अच्छा बनाया है, ए टीम ने अच्छा बनाया या बी टीम ने अच्छा बनाया है, फला खाने में कमी रह गई। उसको उस खाना खाने के पैसे मिल रहे होते हैं कि वो खाना खा के अपनी राय का इजहार करता है, खाना अच्छा बना या बुरा बना। बात समझ में आ रही है कुछ? तो वो खाना खा रहा है, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं। सही, आप खाना खाते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं। सही, आप मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, तो वो जो खाना खा रहा है वो उसके लिए कैसी एक्टिविटी हो गई? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई उसकी। सही, क्योंकि वो उससे अर्निंग करता है। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई है? वो लोगों को बताता है कि भाई तुमने ये बना के लाए हो, तुम ये डिश बना के लाए हो, ये अच्छी नहीं है, इसके अंदर फला चीज की कमी रह गई है। क्लियर है? बात समझ में आ गई है सबको? जी। अच्छा, अब एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तुम्हें, मैं कहूँ हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उबर या करीम चला रहे हैं। बिल्कुल बस मैं कहूँ कोई आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसके अब्बू उबर चला रहे हैं। सही है। अब अगर वो उबर चला रहे हैं और वो किसी कस्टमर को लेकर जाते हैं, उनके पास कोई मैसेज आ रहा है कि फला बंदे को लेकर जाना है, तो उसको लेकर जाते हैं तो पैसे मिलेंगे। चाहे बिल्कुल सदर लेकर गए, सही, जब वो सदर पे उतरेगा तो वो उनको पैसे देगा, तो वो उनकी कैसी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर वो तुम लोगों को नानी के लेकर जा रहे हैं तो कोई पैसे मिलेंगे उनको नानी के ले जाने के? ऐसा होता है कि अब्बू अब्बू बोलेंगे भाई नानी के लेकर जाऊंगा, पैसे दो मुझे, हैं? मिलते हैं नहीं आप में? मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। तो नहीं मिलेंगे तो कैसी एक्टिविटी हो गई उनकी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। नॉन इकोनॉमिक। बाजी आप कहीं गई हुई थी उमना बाजी? नहीं सर, मैं यहीं पढ़ रही हूँ। मैं सवाल पूछ रहा था, आप सो रही थी, आपसे मैं उमना उमना कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। फोन में पानी चला गया, सही से आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज तो सही आ रही है बेटा, तुम गायब हो गई थी। ये नेक्स्ट क्लास से जो है ना, वो आप लोग जो है ना वो अपने कैमरे ऑन करके बैठिएगा, तैयार होके कैमरे ऑन करके बैठिएगा, ताकि नजर आए कौन सामने बैठा है और कौन बाकी है। सही है, वरना ये जो रिस्पॉन्स है ना आप लोगों का, मुझे पता ही नहीं चलता कौन बैठा हुआ है और कौन क्लास में लॉग इन होके ना गायब हुआ हुआ है, बातों में लगा पड़ा है, चीजें कर रहा है। तो जब सामने नजर आएंगे तो पता चलेगा कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। सही है, वरना फौरन रिस्पॉन्ड किया करें। कैमरा ऑफ कर रखे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फौरन रिस्पॉन्स करें मेरे सवाल पर। अच्छा देखें, एक एग्जाम्पल मैंने दी कि भाई अब्बू अगर कहीं लेकर जा रहे हैं तो कोई पैसा मिल रहा है। इसी तरह हमारी एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, अक्सर के मुख्तलिफ मोहल्लों में या मुख्तलिफ इलाकों में ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। तो कोई ब्यूटी पार्लर, मैं कहूँ आमना बाजी ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, तो आमना के घर में अगर कोई पड़ोसी आ जाता है या कोई मोहल्ले का आ जाता है तो आमना उससे पैसे लेती हैं।
आमना कहती है भाई सही है, मैं बालों की कटिंग कर दूंगी या मैं फेशियल कर दूंगी, उसके पैसे होंगे। लेकिन आमना की खाला आ जाती है, आमना की खाला कहती है आमना तुम जो है ना वो फेशियल कर दो, मुझे शादी में जाना है, फना करना है, तो आमना को उसके पैसे नहीं मिलेंगे। आमना को पता है खाला कोई पैसे नहीं देती। तो इस सूरत में वो जो एक्टिविटी है वो कैसी हो गई आमना की, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक। बात समझ में आ रही? और वो जो पड़ोसी का जो फेशियल किया था वो क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कुछ बात समझ में आई? कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इकोनॉमिक हैं, कभी इकोनॉमिक है और कभी कैसी हैं, नॉन इकोनॉमिक है वही एक्टिविटी, लेकिन किसी वक्त के लिए किसी के लिए वो इकोनॉमिक हो जाती है और किसी के लिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो हमें इसमें समझना पड़ेगा कि जिसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, जिसके अंदर पैसे की मॉनेटरी बेनिफिट्स आ रहे हो, मुनाफा कमाने के लिए अगर वो काम किया गया हो, पैसा कमाने के लिए वो काम किया गया हो, तो वो इकोनॉमिक है। और अगर पैसा कमाने के लिए नहीं है वो काम, तो फिर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, आपके मोहल्लों में मसाजिद होंगी, बड़ी बड़ी मसाजिद आपने देखी होंगी, चाहे उनमें गार्ड्स होते हैं, चाहे तो वो गार्ड जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है, वो उसको क्या उसके बदले में पैसे मिलेंगे? गार्ड को पैसे मिलते नहीं मिलते? जी चाहे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन तुमने देखा होगा अक्सर जब जुम्मे के इज्तिमात होते हैं बड़ी बड़ी मसाजिद के अंदर, चाहे तो वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वॉलंटरी, मदरसे के जैसे बच्चे हैं कुछ, वो वॉलंटरी काम कर रहे होते हैं। वॉलंटरी काम किस किस्म के कर रहे होते हैं? गाड़ियां पार्क करा रहे हैं, सही है, मस्जिद के गेट के ऊपर तलाशी ले रहे हैं लोगों की कि कोई खुद कुछ बम्बान ना आ जाए या चीजें ना हो, तो उनको उस काम के कोई पैसे नहीं मिल रहे होते। मस्जिद की सफाई कर रहे हैं, कोई पैसे नहीं मिल रहे उनको उस काम के, चाहे दरियां बिछा रहे हैं, चटाइयां बिछा रहे हैं, चाहे उस काम के उनको कोई पैसे नहीं मिलते। तो वो कैसा काम हो गया? वो नॉन इकोनॉमिक हो गया। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई है सबको? जी सर। अच्छा, यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो देखो, हमने कहा ह्यूमन एक्टिविटीज दो किस्मों की, नॉन इकोनॉमिक या इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम जा रहे हैं ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये अर्निंग के हिसाब से कितने किस्मों की? सही, ये किसके हिसाब से? अर्निंग के हिसाब से कितने किस्मों की? अर्निंग के हिसाब से इनकी क्या टाइप है? सही, तो अब अगर मैं अर्निंग के हिसाब से जाऊं तो तुम्हें स्क्रीन नजर आ रही है सबको? अब देखो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, सही, और हेडिंग्स नजर आ रही होंगी तुम्हें। हेडिंग्स में देखो ये है क्वेश्चन हमारे पास जो तुम्हें यहाँ पर नजर आ रहा है। ये कहता है टाइप्स बताएं या क्या बताएं, क्लासिफिकेशन बताएं। किसकी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। किसके हिसाब से? पेशे के हिसाब से या नेचर ऑफ अर्निंग के साथ? ये बात याद रखना है। सवाल क्या कह रहा है? वो कह रहा है टाइप्स बताओ या क्लासिफिकेशन। लफ्ज टाइप भी आ सकता है, लफ्ज क्लासिफिकेशन भी आ सकता है, काइंड्स भी कह सकता है वो। टाइप्स, क्लासिफिकेशन, काइंड्स एक ही बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। ऑक्यूपेशन जो पेशे हैं, पेशों के हिसाब से या नेचर ऑफ अर्निंग के हिसाब से। अच्छा, अब देखो हो सकता है वो इसको डिस्क्राइब करने को कहते, तो डिस्क्राइब करने को कहते तो यूसुफ रहमानी की बुक में ये डेफिनेशन डिस्क्राइब हुई है। या वो हो सकता है वो इस तरह का एक चार्ट बनाने को कह दे आपको, वो कहते भाई चार्ट बना दो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या बना दो? चार्ट बना दो पेशे के हिसाब से, कि पेशे के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी का चार्ट किया। तो तीन किस्में इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। कितनी है? तीन किस्में। एक है प्रोफेशन, एक है बिजनेस और एक है एम्प्लॉयमेंट। सही, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन के बदले में आपको मिलती है फीस। जब आप देखो नीचे लिखा है कि ये प्रोफेशन क्या है, ये वो लोग कैरीड करते हैं जो फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं। इनको इसके बदले में क्या मिलती है? फीस मिलती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको फीस देते हैं। आप किसी टीचर से पढ़ रहे होते हैं, आप उसको फीस दे रहे होते हैं। चाहे क्यों क्यों उनको आप वो करते हैं? ये कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं, सही, इनके लिए कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, इनकी कोई हायर क्वालिफिकेशन होती है जिसकी बुनियाद पर ये फी चार्ज कर रहे होते हैं। चाहे दूसरे नंबर पे अगर देखो तो एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? कि कोई भी बंदा जो है, चाहे वो किसी भी जगह पर चाहे अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर करता है। वो कहता है भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये स्किल्स रखता हूँ, चाहे मैं ये फिजिकल या मेंटल एबिलिटीज रखता हूँ, ये अगर आपने मुझसे ले ली, चाहे बस मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ तो ये स्किल्स हो गई, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ ये स्किल हो गई, मैं इलेक्ट्रिक का काम करना जानता हूँ ये एक स्किल हो गई, सही है। तो आप क्या करते हैं? आप उसकी बुनियाद पर आप उसको जो है वो आप करते हैं, सही। और जब आप उसको जो है वो ये एबिलिटीज रखता है तो वो ऑफर करता है और वो फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसमें वो काम करता है वो,
चाहे तो वो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके बदले में अगर रोजाना की बुनियाद पर मिले तो हम कहते हैं उसको वेज मिल रही है। सही है, दिहाड़ी। पेंट कर सकता है, हमने कहा भाई पेंटर को बुला लो, पेंट करा लो, चाहे तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी, वेज। चाहे लेकिन अगर वो महीने पे दे रहे हैं उसको, चाहे पूरे महीने के एंड पे, तो उसको क्या मिल रही होगी, सैलरी मिल रही है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई? सर अगर वो हफ्ते में दे रहे हो तो फिर? तो भी वेज कहलाएगी। सही है। सही है। अच्छा, फिर है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, आप क्या करते हैं, आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है उसकी प्रोडक्शन में या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं किसी भी लेवल पे, चाहे वो गुड्स हैं या वो सर्विसेज हैं, आप उस काम को इसलिए कर रहे होते हैं कि मुनाफा कमाया जाए। सही है, तो वो जो चीज है वो आपके बिजनेस बन जाती है। और जब आप बिजनेस करते हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, मुनाफा मिलता है। सही, आप कहते हैं ये क्या है, ये मुनाफा अर्निंग का, ये हमारे पैसे कमाने का जरिया है। अब जरा समझना, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस से रिलेटेड। एक बंदा डॉक्टर है, सही है, अगर वो अपनी क्लिनिक में बैठा हुआ है, सही है, तो उसको क्या मिल रही है, फीस मिल रही है। अच्छा, अगर वो डिमांड करने की कंडीशन में, डिमांड करने की मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल वालों से कहते हैं, डिमांड करते हैं, वो कहते हैं भाई हम आपके हॉस्पिटल में आएंगे, हम बैठेंगे, चाहे हमें इतने पैसे चाहिए, चाहे इतने पैसे दोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, सही, या इतने अगर बिलफस पेशेंट आएंगे तो उन पेशेंट्स में से हमें इतना जो है वो अपना शेयर चाहिए, सही, इतना हमें दोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, वरना हम नहीं है। सही, तो वो प्रोफेशन हो गया उनका, वो डिमांडिंग कंडीशन होगा। टीचर्स भी डिमांडिंग कंडीशन में होते हैं, बस वो कहते हैं भाई हम फला जगह पर अगर हम टीचिंग करेंगे तो हमें इतने जो है वो चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतनी फीस लेंगे हम। सही, लेकिन अगर वही बंदा किसी जगह पर, किसी हॉस्पिटल में, किसी इदारे में जाता है और किसी गवर्नमेंट इदारे में फंस जा रहा है, सही, और वहां पर वो कह रहा है भाई मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आप रख लें, तो वो क्या करते हैं, वो उसके टेस्ट वगैरह लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं भाई सही, हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, सही, हम आपको बिलफर्स्ट जो है वो 1 लाख रुपए तनख्वाह देंगे। सही, अगर आप 1 लाख रुपए तनख्वाह पे राजी हैं तो कल से आकर काम करना शुरू कर दें, और अगर आप इस पे राजी नहीं है तो आप कहीं और देख लें, हम किसी और को हायर कर लेंगे। सही, बात समझ में आ रही है? तो वहां वो डिमांडिंग कंडीशन में नहीं है। जब डिमांडिंग कंडीशन में नहीं है तो वो क्या मिल रही है, उसको सैलरी मिल रही है। सही, क्लियर? अगर वो डिमांड करने की कंडीशन में है तो फी वसूल कर रहा है वो, और अगर डिमांड करने की कंडीशन में नहीं है तो वो क्या ले रहा है, वो सैलरी ले रहा है। मैं कहूँ बहुत सारे टीचर हैं, सही, अब अगर टीचर होम ट्यूशन पढ़ा रहा है, डिमांडिंग कंडीशन में वो फीस मिल रही है उसको। लेकिन वही टीचर किसी स्कूल में जॉब कर रहा है, किसी स्कूल में पढ़ाता है, किसी कॉलेज में पढ़ाता है, चाहे वहां पर वो कहीं जॉब आई थी, वो चला गया, स्कूल वालों ने कहा भाई हम इतनी तनख्वाह देंगे, अगर आप इतनी तनख्वाह में आकर पढ़ाते हैं तो सही है। सही, तो वो सैलरी। अब ये डिपेंड करता है कि बास जॉब्स ऐसी होती है जिनके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, तो जैसे टीचर के लिए कोई ना कोई वो कह रहे हैं भाई मास्टर चाहिए, फला डिग्री चाहिए। अच्छा, ऐसे ही कुछ हमारे पास प्रोफेशन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीए, या डॉक्टर्स हैं, या एडवोकेट, वकील हैंगे, वो क्या करते हैं, अगर वो खुद काम कर रहे हैं तो किसी जगह पर उनको फीसेस मिल रही है। लेकिन ऐसा भी होता है बाद दफा वो सर्विस बिजनेसेस शुरू कर देते हैं, चाहे उन्होंने हॉस्पिटल खोल लिया, वो डॉक्टर था, उसने हॉस्पिटल खोल लिया, अपने साथ कुछ और डॉक्टर्स भी रखे, अब वो वहां पर क्या कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो उसके बदले में उनको क्या मिल रहा होगा, प्रॉफिट भी मिल रहा होगा। चाहे वकील रहेगा, वो अगर अकेले कर रहा था तो वकालत लड़ रहा था, लेकिन उसने क्या किया, अपनी कोई फर्म बना ली। चाहे जब अपनी कोई फर्म बनाई तो उसने बिजनेस शुरू कर दिया, अपने साथ 3-4 वकील और मिला लिए, चाहे तो अब वो एज अ फर्म ट्रीट कर रहे हैं, तो उसने उसको जो मुनाफा मिल रहा है वो क्या हो गया, वो प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ गई, ये क्लियर है? चाहे तो कुछ ऐसे सर्विसेज भी हैं, कुछ हमारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो सर्विसेज बिजनेस होते हैं, चाहे तो उसमें भी आपको मुनाफा मिलता है। चाहे क्लियर है? और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन बिजनेसेस होते हैं, जिसमें गुड्स को प्रोड्यूस कर होते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर होते हैं। आप सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? यस सर। अच्छा, ये हमारे पास डेफिनेशंस आपके पास मौजूद हैं। क्लास का टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक आज शुरू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो क्या है। सही, कोशिश करिएगा कि सब टाइम पर आ जाएं। ये बताएं, आप लोगों ने बुक बाय कर ली है? ये बेटा यूसुफ रहमानी की बुक बाय कर ली है आप लोगों ने? नहीं सर, अभी बाय नहीं की। सही है, तो बाय कर लें। सर सहारा तो जी, आमना कुछ कह रही थी आप? सर अभी बाय नहीं की। कर लें, सही है, जितनी जल्दी बाय कर लेंगे, क्योंकि मैं देखो चैप्टर पढ़ाता जा रहा हूँ, आपको उसको याद करते जाना है। एक चैप्टर सर हमारा आपकी खत्म हो नोट्स गया। अवेलेबल नहीं है शाहजी की ब्रांच में? बेटा बुक नहीं, नोट्स मिलेंगे शाहजी की ब्रांच में। नोट्स भी अभी प्रिंट होके आए नहीं है, चाहे नोट्स क्योंकि अपडेट हो रहे हैं, चाहे उसके अंदर कुछ 5 ईयर के सवाल हम उसको ऐड कर रहे हैं जो नए आए हैं।
सही, तो वो अपडेट हो जाएंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। सही है, अनकरीब आ सर जाएंगे कब तक मिलेंगे? बेटा। आ जाएंगे तकरीबन 1-2 हफ्ता लगेगा, लेकिन वो आ जाएंगे। तो उसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। लेकिन बुक तो आप परचेज करें, बुक तो मार्केट में मिल रही है ना। सही, तो बुक कम से कम आप उसको बाय कर लें। कोई सवाल है तो कर सकते हैं। नहीं सर कोई सवाल नहीं है। आज जो मैंने पढ़ाया उसके अंदर कोई सवाल नहीं है। सही है। मुझे आज मेरा ख्याल से 2 या 3 लोग तो गायब हैं। सही है, तो खैर उनको वीडियो तो मिल जाएगी। क्या इशू है, हो सकता है नेट का या लाइट का इशू है, बहुत सारी जगहों पे लाइट तंग कर रही है। कोई सवाल नहीं है तो फिलहाल मैं इसको अभी मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। सही है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो कोशिश करें बुक आप बाय कर लें, ताकि आप चीज़ों को जैसे मैं मार्क करता आ रहा हूँ आप निशान लगा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।